और अगर एक सिंपल स्टेटमेंट में कहें तो ये मूवी बहुत सारे इंटेलेक्चुअल्स और इस पूरे कबाल के लिए एक बहुत बड़ा बर्नॉल मोमेंट। चलन कभी बता के नहीं आती, बर्नॉल है तो वाई फिकर। नमस्ते दोस्तों, आज हम बस्तर मूवी का रिव्यू करने जा रहे हैं और अगर मैं 2 शब्दों में कहूं तो ये मूवी अमेजिंग के साथ साथ बोन चिलिंग भी है। इस मूवी को एक शब्द बहुत बखूबी बयां करता है और वो शब्द होगा एंटी प्रोपेगेंडा। जी हाँ, सही सुना आपने। कश्मीर फाइल्स के बाद से आपने देखा होगा कि इंडियन सिनेमा में एक ऐसा चेंज आया है जहां पे फिल्म मेकर्स ऐसे ऐसे सब्जेक्ट्स को लेकर बड़े स्क्रीन पर आ रहे हैं जिनके बारे में सोचना, बात करना तो दूर की बात थी दो कुछ समय पहले तक। एंड आई थिंक कहीं ना कहीं कश्मीर फाइल्स ने उन फिल्म मेकर्स को एक ऐसा स्टेज दिया जहां पर वो अपनी क्रिएटिव लिबर्टीज के साथ साथ ऐसी ट्रूथ को भी बड़े स्क्रीन पर ला सके जिसे हम एक शब्द में बयां करते हैं और वो है बोल्ड। ये मूवी स्टार्ट होते ही आपके स्क्रीन पर कुछ ऐसे फैक्ट्स को फिल्म मेकर्स ने प्रेजेंट किया है जिन्हें पढ़कर आपके लिटरली रोंगटे खड़े हो जाएंगे। बहरहाल मूवी स्टार्ट होती है एक बहुत ही कॉमन इवेंट से जो आपके और मेरे जैसे लोगों के लिए तो बहुत कॉमन है, लेकिन जो ये बस्तर, जो ये नक्सलवाद का गढ़ है, छत्तीसगढ़ का बस्तर जिला जो कि रेड कॉरिडोर का एक अहम हिस्सा है, वहां पर नक्सलवादियों के खिलाफ जाकर भारत का तिरंगा लहराना कोई आम और कोई इजी बात नहीं है। इट्स अ टास्क, इट्स लाइक गोइंग अगेंस्ट द एजेंडा एंड द रूल्स दैट नक्सल्स हैव सेट। जी हाँ, मूवी स्टार्ट होती है एक ऐसे ट्राइबल होने के साथ साथ वो एक आम हिंदुस्तानी जो इनका जन्म सिद्ध अधिकार है तिरंगे को लहराना। लेकिन जैसे ही ये बात नक्सलवादियों तक पहुंचती है वो उनके समेत उस पूरे गांव को के लोगों को किडनैप करके ले जाते हैं और उसके बाद जो होता है वो तो मुझसे देखा भी नहीं गया। रेवोल्यूशन के नाम पर इन नक्सलियों ने उस तिरंगे का सम्मान करने वाले एक आम भारतीय नागरिक के टुकड़े टुकड़े कर दिए। और बात सिर्फ इतना ही नहीं है, टुकड़े किए, उन्होंने टुकड़े करने के बाद उनके मन में कोई रिमोर्स नहीं था। और रेवोल्यूशन के नाम पर ये जो थ्योरी बांटते हैं ना, ये आम लोगों की जनता के मसीहा है, उनके भावों से ही आप ये गेज कर सकते हो कि वो कितने रेवोल्यूशनरी है और कितनी दया, कितनी उनके मन में कितनी मर्सी है लोगों के लिए। बेरहमी से उस आदमी के 30 से ज्यादा, आई थिंक 32 से 36 टुकड़े करने के बाद वो उस आदमी की बीवी को कहते हैं कि उनके जो नक्सली स्मारक है उस पे उनके खून से उसकी लीपापोती की जाए। अगर आप ये मूवी देखने जा रहे हैं कि ये मूवी आपको नक्सलवाद की हिस्ट्री, यानी कि वो नक्सलवाद कहाँ से पैदा हुआ, वो बताएगा, तो आप थोड़ा सा डिसअपॉइंट जरूर होंगे। लेकिन ये मूवी आज की जो करंट क्राइसिस है हमारे भारत का, जो लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म नक्सलवाद का क्राइसिस है, उसके इर्द गिर्द इसकी स्टोरी घूमती है। एंड आई एम श्योर ये मूवी देख के आप नक्सलवाद को बेहतर, वहां से जब आप निकलेंगे तो आप नक्सलवाद की प्रॉब्लम को बहुत गहराई से समझने की क्षमता लेकर निकलेंगे। बहरहाल ये मूवी रिवॉल्व करती है आईपीएस ऑफिसर नीरजा माधवन की, जो एक ब्रेव आईपीएस अधिकारी है जिनकी जिंदगी का एकमात्र मकसद है, और वो मकसद है जो ये नक्सलियों का नेक्सस है इंटेलेक्चुअल्स, एनजीओज, एक्टिविस्ट, ऑथर्स, जुडिशरी और पॉलिटिशियंस के साथ, जो किसी ना किसी रीजन से नक्सलवाद को अपने फायदे के लिए सपोर्ट करते हैं। तो ये मूवी उस चीज को बहुत ही ब्रिलियंटली आप तक लेकर आई है। ये मूवी देखने के बाद बहुत सारे लोग एज यूजुअल सवाल उठा रहे हैं कि फिल्म मेकर्स ने एनजीओज, एक्टिविस्ट, इंटेलेक्चुअल्स, इन सबको क्यों इन्वॉल्व किया है। उस सवाल का जवाब देखने के लिए आप अपने स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे सीआईए का ये डॉक्यूमेंट देखिए, जिसमें ये क्लियरली मेंशन किया गया है कि माओइज्म को बढ़ावा देने के लिए सोवियत ने प्रोपोगेंडा इस पूरी मशीनरी के थ्रू कैसे फैलाया है। जैसे जैसे हम मूवी में आगे बढ़ते हैं तो कश्मीर फाइल्स का वो डायलॉग याद आता है जिसमें ये कहा गया था कि सरकार तो उनकी है पर सिस्टम हमारा है। एंड ट्रस्ट में ये मूवी उस सिस्टम, वो सिस्टम हमारा कैसे है, उसके इर्द गिर्द बनी हुई है। इस मूवी में आप जिहाद इन कश्मीर और माओवाद, जो ये बस्तर और ये पूरा जो रेड कॉरिडोर है जिसमें वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, झारखंड, बिहार, छत्तीसगढ़
और साथ ही साथ तेलंगाना और आंध्र प्रदेश की कुछ जो प्रोमिनेंट वो जो बेल्ट है उसका जो कनेक्शन है आपस में, वो ये मूवी क्लियरली डिपिक्ट करता है। वैसे नक्सलवाद पर ये बनी कोई पहली फिल्म नहीं है, इससे पहले भी बुद्धा इन अ ट्रैफिक जैम एंड रेड अलर्ट जैसी मूवीज आई थी, और इसके अलावा भी अलग अलग भाषाओं में मूवीज बनी हैं। वो मूवीज जो थी बेसिकली वो इंटेलेक्चुअली जो नक्सली है वो कैसे कैप्चर करते हैं आपके दिमाग को, उस इंटेलेक्चुअल टेररिज्म से डील करती हैं। लेकिन इस मूवी में जो नक्सलवाद, जो ये रेवोल्यूशनरी आइडिया है, वो बेसिकली ऑन ग्राउंड कैसा दिखता है, क्या वो सच में रेवोल्यूशन लाना चाहते हैं या फिर रेवोल्यूशन के नाम पर स्टेट के अगेंस्ट एक आर्म्स कॉन्फ्लिक्ट चला रहे हैं भारत के अंदर, उस प्रॉब्लम को बखूबी दर्शाता है। वैसे कुछ लोग हैं जो भारत सरकार पर हमेशा सवाल या निशान खड़ा करते रहते हैं, उनको बता दें कि यूएस स्टेट डिपार्टमेंट की एक रिपोर्ट आई थी जिसके अनुसार कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया वर्ल्ड की 6th मोस्ट डेडलिएस्ट टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन डिक्लेयर की गई थी। यू हर्ड दैट राइट, 6th मोस्ट डेडलिएस्ट टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन। अब आप खुद से सवाल कीजिए कि क्या एक रेवोल्यूशनरी पार्टी कैसे, एक रेवोल्यूशन कैसे वर्ल्ड का डेडलिएस्ट टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन बनकर खड़ा हुआ है। एंड दैट्स प्रिसाइसली व्हाट दिस मूवी बस्तर द नक्सल स्टोरी टॉक्स अबाउट। इस मूवी में जो पूरा कबाल है, इनका नक्सलवादियों के साथ ऑन ग्राउंड कनेक्शन कैसे बिल्ड होता है वो बखूबी दिखाया गया है, किन जरियों से होता है उस सब को दर्शाया गया है। और इसमें जो इंसिडेंट्स दिखाए गए हैं, 76 जो हमारे सीआरपीएफ के जवान शहीद हुए थे 6 अप्रैल 2010 में दांतेवाड़ा में माओइस्टों ने एक गुरिल्ला अटैक किया था, जिसमें अनफॉर्चुनेटली हमारे 76 सीआरपीएफ जवान शहीद हुए थे, और वो इंसिडेंट इस मूवी में दर्शाया गया है। एंड यू नो द वर्स्ट पार्ट, जब हमारे जवान वहां शहीद हो रहे थे, अभी उनके फ्यूनरल भी नहीं हुए थे, और हमारी भारत की खुद की यूनिवर्सिटीज में हमारे भारत के बच्चे उन डेथ्स को सेलिब्रेट कर रहे थे। किसके नाम पे? रेवोल्यूशन के नाम पे। ऑल इन ऑल बस्तर इज अ वेरी गुड वॉच, और इसमें बहुत सारे ऐसे इंसिडेंट्स से आप इजीली रिलेट कर पाएंगे। अगर आप न्यूज देखते हैं तो आप इजीली रिलेट कर पाएंगे कि कैसे भारत के सिस्टम ने माओवाद को बढ़ावा दिया है, कैसे लॉयर्स, इंटेलेक्चुअल्स, प्रोफेसर्स, अब ये सब इसमें दिखाया गया और आप इजीली इससे कोरिलेट कर सकते हैं। हमारा मानना यह है कि अगर आप ऑफबीट सिनेमा को पसंद करते हैं या आपके पास ट्रूथ को जानने की एपेटाइट है, तो आपको बस्तर द नक्सल स्टोरी जरूर देखनी चाहिए। एज फार एज द एक्टिंग इज कंसर्न, एवरी कैरेक्टर हैज डन जस्टिस टू देयर रोल्स। वन इंपॉर्टेंट पॉइंट आई फॉरगॉट टू मेंशन इज दैट ये स्टोरी एक ऐसे कॉन्फ्लिक्ट को भी पैरेलली दर्शाता है जहां माँ और बेटा दोनों की आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस को दर्शाया गया है, कि कैसे माँ भारत के और संविधान और तिरंगे को मानती है, और वहीं उसका बेटा एक यंगस्टर माओवादियों की भेंट चढ़ जाता है। जहां एक और ट्राइबल बेल्ट में लोग नक्सलवाद की प्रॉब्लम से परेशान है, वहीं बड़े शहरों में बैठे हुए ये जो जिन्हें हम आमतौर पे अर्बन नक्सल्स कहते हैं, कैसे वो सिर्फ अपनी जेबें गर्म करने के लिए उन लोगों का सौदा कैसे करते हैं, उनकी जानों का सौदा कैसे करते हैं, वो बखूबी इस मूवी में दिखाया गया है। इस मूवी में ऐसे बहुत सारे इंसिडेंट्स हैं जिन्हें आप एक्चुअली में रियल टाइम इंसिडेंट्स के साथ जोड़ सकते हैं, जैसे कि वान्या रॉय का एक किरदार है जिसे आप इजीली अरुंधति रॉय के किरदार के साथ जोड़ सकते हैं। किस तरह ये जो नक्सली अर्बन नक्सल्स या इंटेलेक्चुअल्स इन जो ऑन ग्राउंड जाकर इन नक्सलियों के साथ कनेक्शंस एस्टैब्लिश करते हैं, कैसे मनी फ्लो होता, हमारा जो इकोसिस्टम है उसे कैसे हाईजैक करता है, कैसे प्रोपेगेंडा फैलाया जाता है। और उस सब के बाद एक तो आप पूरी की पूरी नक्सलवाद को एक एक्सट्रीमिस्ट रेवोल्यूशन, फॉर देम इट्स अ रेवोल्यूशन, एक एक्सट्रीमिस्ट आइडियोलॉजी को सपोर्ट करते हैं, और उसके बाद विक्टिम कार्ड खेलते हैं। कैसे खेलते हैं ये सब उस मूवी में देखने को मिलता है। इट वॉज सो इजी टू एस्टैब्लिश द कनेक्शन विद भारत तेरे टुकड़े होंगे वाले कन्हैया कुमार भैया जी के साथ, जो उस समय तो कॉमरेड थे लेकिन आज की डेट में वो एक सेक्युलर कांग्रेसी हैं। साथ ही साथ अरुंधति रॉय, who has been seen hobnobbing with terrorists like Yasin Malik, and who has actually come out and said Kashmir is not an integral part of India.
और आप उनका जो कनेक्शन है ना बिल्कुल वानिया रॉय के साथ एस्टैब्लिश कर सकते हैं। ये मूवी इस प्रॉब्लम को बहुत क्लियरली दर्शाता है कि कैसे एक भारत के एक आम नागरिक, जिसमें हमारे बच्चे वो कितने ससेप्टेबल हैं, कितने गलेबल हैं, कि कैसे ये जो इनका पूरा जो कबाल है, ये अपने शब्दों के जरिए, मीडिया के जरिए आपको इन्फ्लुएंस करते हैं। दे मेक यू बिलीव इन समथिंग दैट इज दैट इन द आइडियोलॉजी दैट हैज नो प्लेस इन अ सिविल सोसाइटी। यस, दैट इज व्हाट दिस मूवी टॉक्स अबाउट। एंड अगर आपको अपनी फ्यूचर जनरेशंस को सेव कैसे करना है, सेफ गार्ड कैसे करना है, खुद को इस प्रोपोगंडा से कैसे दूर रखना है, वो ये मूवी देखकर आप बखूबी समझ जाएंगे। एंड इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज भी दिखाई गई है कि कैसे जो भारत की जो यूनिवर्सिटीज हैं, हमारे लिए एक आम भारतीय के लिए जो एजुकेशन इंस्टीट्यूट होता है वो विद्या का मंदिर होता है, लेकिन उस विद्या के मंदिर को कैसे ये नक्सली फंड्स के जरिए और पूरे के पूरे सिस्टम को हाईजैक करने के बाद एक्सप्लॉइट करते हैं, वो बखूबी देखने को मिलता है। सो बस्तर द नक्सल स्टोरी, इट वाज प्रीटी एविडेंट कि बहुत सारे लोग आके इसे प्रोपेगेंडा मूवी बोलेंगे, बट ट्रस्ट मी, इट्स नॉट अ प्रोपेगेंडा मूवी, बट यस, इट्स अनदर वाटरशेड मोमेंट इन द हिस्ट्री ऑफ इंडियन सिनेमा, जिसमें एक प्रोपेगेंडा के अगेंस्ट एंटी प्रोपेगेंडा मूवी आई है। एंड दैट्स द बेस्ट वर्ड विच आई कैन कम अप विद टू डिस्क्राइब दिस मूवी। आप इस मूवी को देखने जरूर जाइए, क्योंकि मुझे आपको, हम सबको सतर्क रहने की जरूरत है। इट्स नॉट दैट इजी, यू नो, ब्रेन वॉशिंग एक ऐसी टेक्निक है और जिसे ये लोग, दे हैव मास्टर्ड द क्राफ्ट, और हम लोगों को पता भी नहीं चलता कि कब हम इनके जरिए एक आइडियोलॉजिकल सबवर्ट बनकर इनके पपट के रूप में अपनी पूरी जिंदगी गुजार देते हैं। सो फॉर दैट you must go out and watch Bastar the Naxal story. And yes, there is a trigger warning. Be prepared to watch some gory scenes, क्योंकि देखते ही ना, it's not about रोंगटे खड़ा होना, it sends a chill down your spine, आप नहीं देख पाते हैं। बट उन्होंने जो दिखाया है, just imagine, that is just that's not even real, but imagine वो real scenes जब हुए होंगे तो तब कैसा फील होता होगा। I mean, I don't know how to describe that, but what I'd like to say is, जो लोग नक्सलवाद और रेवोल्यूशन के नाम पे एक एक्सट्रीमिस्ट आइडियोलॉजी को फैला रहे हैं, उनसे हम सबको सतर्क रहने की जरूरत है। और हम फिल्म मेकर्स को और जितने भी किरदार इस मूवी में, यू नो, ऑल द एक्टर्स हु हैव टेकन द बोल्ड स्टेप टू प्ले द कैरेक्टर्स, हैट्स ऑफ टू देम। एंड वी होप कि आने वाले समय में ये जो वेव ऑफ चेंज हम बॉलीवुड सिनेमा में, मेन स्ट्रीम सिनेमा में देख रहे हैं, वी होप कि ऐसा ही हमें, ऐसी ही कुछ, यू नो, थॉट प्रोवोकिंग मूवीज हमें आगे देखने को मिलेगी। इट्स एक्चुअली अ विजुअल ट्रीट फॉर अ सिनेमा लवर लाइक मी। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।